हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। तो हम लोग वेव के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होते हैं। मैकेनिकल वेव आपके दो प्रकार से होते थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद नॉन मैकेनिकल वेव में हम भी बता दिया गया आपको। और उसके बाद कई प्रकार के रेज के आपको कौन सा इन्होंने रेज के बारे में खोज किया था, उसका वेवलेंथ कितना होता है या उसका फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इन सब के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है आपका, वो हमारा क्या है, साउंड वेव है। क्या है? साउंड वेव। साउंड वेव, ध्वनि तरंग। क्या होती है? ध्वनि तरंग। अब देखिए, साउंड वेव हमारा कई प्रकार से, इसमें तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, और एक होता है अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे, जिसको बोलते हैं नॉन ऑडिबल वेव। नॉन ऑडिबल वेव। दूसरा होता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे। ऑडिबल वेव। और एक होता है पराश्रव्य तरंगे। क्या होती है? पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे। तो तीन तरह में होती हैं अवश्रव्य तरंगे। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव। देखिए, अब नाम से स्पष्ट है कि अवश्रव्य, जिसको हम लोग नॉन ऑडिबल, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, मतलब वह तरंगे जिसको हम, उसके ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? नॉन ऑडिबल वेव होता है। श्रव्य तरंगे जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। और पराश्रव्य तरंगे, इसको भी हम लोग सुन नहीं सकते। तो जो हमारे कान की सुनने की फ्रीक्वेंसी होती है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर इससे कम हो गया तो भी हम नहीं सुन सकते हैं, इससे अधिक हुआ तो भी हम नहीं सुन सकते। तो इसका रेंज क्या क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम अगर होता है तो क्या होगा? कान नहीं सुन सकता है। मनुष्य कान नहीं सुन सकता है। और अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, इसको क्या करता है? कान सुन सकता है। तो जिसको हम लोग सुन सकते हैं। कान सुन सकता है। और पराश्रव्य तरंगे जिसका मान 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, से अधिक। फ्रीक्वेंसी के आधार बता दिया गया आपको कि कौन सी तरंगे किसके रेंज में होती। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि 20,000 हर्ट्ज से कम की तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं, तो हमारा होता अवश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो हमारा होता है, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? फ्रीक्वेंसी का। आपको बताए थे, जब हम बताए थे एन इक्वल 1/t, जिसको होते हैं सेकेंड इनवर्स, या इसी को बोलते थे हर्ट्ज। तो एन का मात्रक जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो हमारा क्या होता है, तो अवश्रव्य तरंगे वह तरंगे होती हैं जिनका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है और जो हमारे कानों के द्वारा सुना नहीं जा सकता है वो हमारी अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, नाम से स्पष्ट है, ऑडिबल वेव, जिसको जो तरंगों को हमारी कानें सुन सकती हैं वो तरंगे ऑडिबल वेव कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार पेपर में पूछा है कि हमारे कानों को जो सुन सकते हैं वो उसका रेंज परिसर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो हमारे कान सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देख लिया, अब देखते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। चलिए देखते हैं पराश्रव्य तरंगे क्या हैं। पहली बात, इसका रेंज बता दिए, फ्रीक्वेंसी रेंज, आवृत्ति परिसर, आवृत्ति परिसर किसने से, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पहली बात तो ये आपको पता होगा कि पराश्रव्य तरंगों का रेंज क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, वो हमारी क्या होती है, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। इसको थोड़ा सा देख लें अच्छे तरीके से। तो इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो होते हैं, कहीं बिल्ली अगर सोए, थोड़ी सी अगर आवाज पा दी तुरंत क्या होती है, उठ के बैठ जाती है। कुत्ता होता है, सोया रहता है, अगर हम चलते हैं तो हमारे खटकने की, पैर खटकने की आवाज भी होती है, उसको क्या करता है, वो सुन लेता है। तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पूछता है कि बिल्ली या कुत्ते के द्वारा हमारी कौन सी तरंगों को हम लोग, उसको किस तरंगों के द्वारा उनको आवाज सुनाई दे देती है, तो उनका क्या, उसमें क्या होता है, पराश्रव्य तरंग। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये हमारे जो हैं, ये क्या है, इनका जो सुनने की कैपेसिटी वो क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा होता है, जो इसके द्वारा ये क्या करते हैं, ये सुन सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किसका, पराश्रव्य तरंगों का यूज कहाँ होता है, देखते हैं। यूजेज, पराश्रव्य तरंगों का यूज कहाँ होता है, संकेत को भेजने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, मस्तिष्क के ट्यूमर के इलाज में, इन सब जगहों पे इनका वेव का यूज किया जाता है। तो कहाँ का हुआ, सिग्नल या संकेत भेजने में, संकेत भेजने में मतलब इंफॉर्मेशन, दूध के अंदर, दूध के अंदर उपस्थित, दूध के अंदर उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, मस्तिष्क के ट्यूमर के इलाज में,
मस्तिष्क के ट्यूमर के इलाज में, मस्तिष्क के ट्यूमर के इलाज में, तो आपको बता दिया गया कि संकेत भेजने में या दूध के अंदर उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में या मस्तिष्क के ट्यूमर के इलाज में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, इन सब जगहों पर इसका यूज होता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, देख लीजिए कह रहा है कि संकेत भेजने में, दूध के अंदर उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में या मस्तिष्क के ट्यूमर के इलाज में या समुद्र की गहराई का पता लगाने में, इन सब जगहों पर किसका यूज होता है? पराश्रव्य तरंगों का। किसका? अल्ट्रासोनिक वेव का, पराश्रव्य तरंगों का। ये सब पेपर पूछ लेता है कि समुद्र की गहराई का पता लगाने कौन सा वेव, तो आपका क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव होता है। तीन सब जगहों इसका यूज हम लोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला, हीट क्या होता है? क्या आपका हीट क्या होता है? जिसको बोलते हैं उष्मा। क्या बोलते हैं? उष्मा। हीट। उष्मा सिंपल समझिए, उष्मा या हीट जो होती है वह अपने हमेशा अधिक वाले फॉर्म से कम के तरफ क्या होती है? ट्रांसफर होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक क्षण लीजिए, अगर उसके एक सिरा को गर्म करते हैं आप, तो क्या होता है? हीट को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर करता रहता है। क्या करता है? तो क्या होता है? जो हाई वाला रहता है हमेशा वो लो की तरफ ट्रांसफर करता रहता है। तो कह रहा है कि उष्मा वह ऊर्जा होती है, उष्मा वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु के उसके तापांतर के कारण क्या करती है? उसको गर्म करती है या उसको एनर्जी देती है। उसको क्या हुई? तापांतर के कारण ही तो उसमें ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो है जनरेट हो रहा है। तो वही कह रहा है कि वो हीट हमारा जो होता है, उष्मा हमारा वह ऊर्जा होता है जो किन्हीं वस्तुओं के दो सिरों के तापांतर के कारण ही हमारा उसमें ऊर्जा जनरेट होती है। क्या होती है? ऊर्जा जनरेट होती है। तो उष्मा वह ऊर्जा है उष्मा उष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। क्या होती है? उष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में तापांतर, तापों के अंतर के कारण ही क्या होती है? वह उष्मा उत्पन्न होती है। तो उष्मा आपके बारे में बता दिया गया कि उष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है और क्या करती है? वह किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के उष्मांतर पर भी निर्भर करती है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो W = J
क्यू, W प्रोपोर्शनल क्यू, W प्रोपोर्शनल क्यू या W इक्वल जे क्यू, W बराबर क्या हो गया, जे क्यू हो गया। W हमारा क्या है, वर्क है, Q हमारा क्या है, हीट है, और ये क्या हमारा, एक हमारा कांस्टेंट है, नियतांक, क्या है, ताप नियतांक भी कह सकते हैं। इसका जे का मान जो होता है वो क्या होता है, 4.186 जूल। जे का मान जो हमारा होता है वो क्या होता है, 4.186 जे का मान जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, 4.186 जूल होता है। तो उष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। तो वाई प्रोपोर्शनल क्या आप बता दिए, क्यू, और वाई इक्वल क्या होता है, जे क्यू। एक हमारा एक हीट कांस्टेंट ताप नियतांक है, क्यू हमारा उष्मा है, और डब्ल्यू हमारा क्या है, वर्क है। तो वर्क हमारा क्या है, हीट के प्रोपोर्शनल होता है, जिसको बोलते हैं उष्मा। ये हमारा क्यू उष्मा हो गया और डब्ल्यू वर्क हो गया। तो डब्ल्यू इक्वल क्या फार्मूला बन गया हमारा, जे क्यू हो गया। जे का मान होता है 4.186। देखेंते हैं अगला कि ताप और उष्मा में अंतर क्या होता है। क्या है, ताप और उष्मा में अंतर क्या होता है। ताप और उष्मा में अंतर, ताप और उष्मा में अंतर, ताप और उष्मा में अंतर। तो ताप क्या होता है और उष्मा क्या होता है। जो उष्मा का प्रवाह होता है वो ताप के अंतर के कारण ही होता है। उष्मा क्या है, उष्मा का जो प्रवाह होता है, उष्मा का प्रवाह जो होता है तापों के अंतर के कारण होता है, तापों के अंतर के कारण होता है। इसका यूनिट क्या होता है, उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। उष्मा का मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, उष्मा का एसआई यूनिट जूल। ताप क्या होता है, ताप जो आपका है उष्मा के बढ़ने से तापमान बढ़ता है। अगर जब हीट बढ़ेगा तभी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारा हीट बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, हीट बढ़ता है। तो उष्मा के बढ़ने से ही तापमान बढ़ता है। उष्मा हीट के बढ़ने से ही, उष्मा के बढ़ने से, उष्मा के बढ़ने से तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है। इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस और केल्विन। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो आपको बता दिए उष्मा का प्रवाह तापों के अंतर के कारण होता है, एसआई मात्रक इसका जूल होता है।
ताप क्या होता है, ऊष्मा के बढ़ने से तापमान का मान बढ़ता है, और ताप को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, हीट ऊष्मा को बोलते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, डिग्री सेल्सियस या आर केल्विन होता है। तो ऊष्मा, ताप और ऊष्मा में अंतर क्या होता है, ये चीज बता दिया गया, तो इसमें कोई दिक्कत आपको डाउट नहीं होगा। अब इसके यूनिट के बारे में देखते हैं। तो इसका यूनिट जो होता है वो कैलोरी भी होता है, और बी देखते, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका यूनिट। इसकी यूनिट जो होती है कैलोरी, एक होता है BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल, ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है, ये BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और ये होता है कैलोरी। कैलोरी आपका जो है वो कैलोरी कहता है 1 ग्राम का, कोई 1 ग्राम को जल को लो और 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएं। मतलब 1 ग्राम जल को लें और 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएं, तो उसके कारण जो ऊष्मा जनरेट होता है वो क्या होती है, 1 कैलोरी होती है। क्या होती है, 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उत्पन्न ऊष्मा 1 कैलोरी है। ठीक है, तो आपका बता दिया गया कि 1 कैलोरी आपका क्या है, कि 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वह हमारा 1 कैलोरी होती है। BTHU क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। अब देखते हैं 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 4.186 जूल। और अगर 1 किलो कैलोरी पूछ ले, अगर 1 किलो कैलोरी पूछ ले, 1 किलो कैलोरी, क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी 4.16, 1 किलो कैलोरी में गुणा कर देंगे तो 86 जूल क्या हो जाएगा। तो यूनिट में कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उत्पन्न जो हीट होता है, उत्पन्न जो ऊष्मा होता है वह 1 कैलोरी है। 1 कैलोरी होता है, यहां लिख सकते हैं 1 कैलोरी होता है। तो आपको आज बता दिए हम कि साउंड वेव क्या है। साउंड वेव आपके कितने प्रकार से होती हैं, 3 तरह से होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव, नॉन ऑडिबल वेव। जिसकी जो आपकी श्रव्य तरंगे होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और जो मतलब नॉन ऑडिबल होती है, अवश्रव तरंगे होती हैं, उनका 20,000 से कम होता है। पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, जिसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ उसकी आवाज़, उसको तरंगों सुन सकते हैं, तो उनके कारण सुनते हैं, तो उसको क्या होते हैं, वो हमारा पराश्रव्य तरंगे होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी क्या होती है, अधिक होती है। इसके बारे में आपको बता दिया गया। हम लोग हीट के बारे में पढ़ें, हीट क्या होती है और उष्मा और हीट में डिफरेंस क्या है, और हीट के मात्रक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपका इतना रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।